तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो वापस आ चुके हैं हम एल्बिनो डीमन स्वॉर्ड विथ नो मैजिक के एपिसोड 6 में। और पिछले एपिसोड में अपन ने देखा था कि मैजिक नाइट यहाँ पे फाइट करने वाली होती है कुछ अपोनेंट से। तो चलिए देखते हैं कि इनकी फाइट में क्या होता है। जिसके बाद वहां बैठा हुआ आदमी बोलता है अब तुम्हारी मौत का समय आ गया, और यहाँ पे बर्फ गिरा रहा होता है नीचे, पर मैग्ना जाता है उसका जादू यूज करके सारे के सारे बर्फ को टुकड़ों में बदल देता है और बचा लेता है सबको। जिसके बाद वहां के लोग देखते हैं कि ये तो मैजिक नाइट है, ये लोग हमको बचाने आई है। और जिसके बाद वो पहचान जाते हैं कि ये तो मैग्ना है। तो मैग्ना पूछता है ये सब क्या हो रहा है बताओ। और वो देखता है उसको दद्दू को, जो कि यहाँ पे शायद ऐसा लग रहा होता है कि मर चुके होते हैं। और यहाँ पे वो उनको उठाने की कोशिश कर रहा होता है, पर उनको गांव के लोग बचाते हैं कि मेयर ने हमको बचाने की बहुत कोशिश करी, वो मर गए, अब हम उनका कुछ नहीं कर सकते। पर उनकी प्रेयर्स काम में आ गई। जिसके बाद मैग्ना गुस्से में बोलता है कौन हो तुम लोग, कैसे हिम्मत हुई यहाँ पे आने की। तो यहाँ पे वो आदमी बोलता है तुम थोड़ा लेट हो गए, 10 सेकंड में इन सब की तो मौत होने वाली है। और यहाँ पे एक बड़ा सा बर्फ का गोला भेजता है उनकी साइड, जो कि सबको क्रश करने ही वाला होता है। पर इतनी देर में आस्था आता है और उस बर्फ के गोले के 2 टुकड़े करके अलग अलग भेज देता है। जिसके बाद आस्था आगे बोलता है तुझे माफ नहीं करूंगा मैं इसके लिए। और जिसके बाद आस्था बोलता है कौन हो तुम लोग, ये सब क्या कर रहे हो। जिसके बाद वहां पे मैग्ना बोलता है ये कोई डायमंड किंगडम से नहीं है, ये बारबेरियन भी नहीं है, कौन हो सकते हैं। यहाँ पे एनिमीज सोच रहे थे कि ये लोग पहली फुर्सत में इस कोहरे में यहाँ तक पहुंच कैसे पाए, इनसे डील करना तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। चलो इन सबको फटाफट से मार देता हूँ जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं। और यहाँ पे उसका एक असिस्टेंट जादू कर रहा था आस्था पे, और यहाँ पे मिस्ट ही मिस्ट मतलब कोहरा ही कोहरा कर देता है। पर आस्था तो जादू काट सकता है और वो पूरा का पूरा वापस से कोहरा साफ कर देता है। और यहाँ पे उनका बॉस सोच रहा होता है इसने ये सब कैसे करा, ये जादू की तलवार बहुत पावरफुल लग रही है मुझे, ये शायद जादू काट भी सकती है। जिसके बाद वो आदमी बोलता है कि ये दुनिया बहुत ज्यादा रीजन्स में कटी होती है, यहाँ पे कॉमन रिलीम है जिसमें कॉमन लोग रहते हैं, फॉरसेकन रिलम है जहाँ पे ये गांव बसता है, और एक रॉयल रिलम भी होगा जहाँ पे रॉयल वगैरह लोग रहते हैं। और ये जो भी लोग फॉरसेकन रिलम में रहते हैं ये एक माइंडलेस बीस्ट है, ये इनकी इतनी ही औकात है कि ये सिर्फ अपनी झाड़ू पोछाई कर पाए अपने जादू से। यहाँ पे वो आस्था वगैरह से बोलता है कि तुम लोग भी सिर्फ इधर इसलिए आए हो क्योंकि तुमको इन लोगों को बचाना है, तुम्हारा भी कोई मतलब नहीं है। जिसके बाद वो बचपन में याद कर रहा होता है कि सिस्टर लिली ने उसको एक बार बताया था कि यहाँ पे अलग अलग रीजन के अलग अलग रिलम है और रिलम के अलग अलग लोग हैं, जिसके पास जैसा जादू है, जिस हिसाब का पावरफुल, कमजोर, बहुत कमजोर, वो उस तरीके के रेलम या गांव में रहता है। और यहाँ पे आस्था बोलता है इसका मतलब मैं विजार्ड किंग नहीं बन पाऊंगा। तो लिली बोलती है तुम तो बन जाओगे, तुम बहुत बहादुर हो। जिसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट में, तो यहाँ पे आस्था बोलता है मुझे इन सब की लाइफ बचानी है क्योंकि ये बहुत वैल्यूबल है और ये कोई बीस्ट वीस्ट नहीं है, ये भी इंसान है हमारी तरह। जिसके बाद यहाँ पे वो तगड़ा जादू करता है एनिमी और बोलता है इन्फिनाइट आइस क्यूब्स, मतलब इन्फिनाइट आइस रहती है उसके पास, और यहाँ पे वो बहुत ही शार्प रहती है। जिसके बाद वो सारी के सारी आइस उनको घेर लेती है हर तरीके से, और वो बोलती है तुमको क्या लगता है तुम इन फालतू लोगों को बचा पाओगे, अगर तुम इन्हें बचा सकते हो तो बचा के दिखाओ, मैं भी आई हूँ और तुम भी आई। और जिसके बाद वो उसके तीर वाले बर्फ भेज देता है उनकी साइड, पर आस्था उसको रेपेल कर देता है। पर यहाँ पे वो बर्फ वापस से आ जाती है उनके आइट साइड। आस्था और मैग्ना दोनों प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं गाँव वालों को उनके जादू की मदद से, पर क्योंकि मैग्ना इतनी दूर से सफर करके आया है उसका जादू बहुत कम पड़ रहा है उसके लिए। और यहाँ पे वो सोच रहा था मैं क्या करूँ जिससे मैं आस्था की मदद कर पाऊँ, और मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता, मैं मर दूं। जिसके बाद यहाँ पे वो बचा रहा था उन सब लोगों को। यहाँ पे नोएल भी जादू करती है, पर नोएल का जादू का वही कुछ असर नहीं होता है, और वो जादू जहाँ मार रही होती है वहां तो जाता नहीं है, जिसके कारण अगले ही सेकंड में गांव वालों को वो बर्फ लगने लगती है और खून निकलने लगता है। और यहाँ पे एनिमी बोल रहा था अगर मैजिक नाइट्स इनको छोड़ के चले गए तो मैं तुम्हारी जान तो बख्शी दूंगा। पर यहाँ पे मैग्ना बोलता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और नोएल सोच रही होती है सही तो बोल रहा है ये, अगर हम यहाँ से चले गए क्योंकि मैं तो एक रॉयल्टी हूँ, मैं इन जैसे गरीब गाँव में नहीं मर सकता। पर इतने में वो पीछे हट रही होती है तो एक बच्ची बोलती है हमको बचाओ। जिसके बाद नोएल बोलती है एक बच्ची मुझसे मदद मांग रही है, मुझे मदद करनी ही पड़ेगी। और यहाँ पे उसकी ग्लेमोर में एक नया जादू आता है जिसको देख कर नोएल भी शॉक हो जाती है, और वो जादू जब बोलती है तो यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ी शील्ड बन जाती है पानी की, और वो शील्ड इतनी पावरफुल होती है कि वो नुकीला बर्फ उसके आर पार भी नहीं हो पा रहा। जिसके बाद यहाँ पे वो एनिमी भी शॉक हो जाता है और गाँव के लोग थोड़े खुश हो जाते हैं कि शाबाश बेटा नोएल, काकी बेटा भाड़ में जा तू। और यहाँ पे नोएल बोलती है मैं भी मेंबर हूँ ब्लैक बुल्स की और एज अ रॉयल्टी मैं तुम सबको बचाऊंगी। यहाँ पे मैग्ना बोलता है बहुत ही बढ़िया लेडी नोएल, मैंने तुमसे कहा था ना तुम पावरफुल हो। पर यहाँ पे आस्था बहुत चिढ़ रहा होता है, बोल रहा होता है रुक जा बेटा, और एकदम से उसका तलवार से जादू काट देता है नोएल का, और बाहर जाके उसको इतना गंदा मारता है कि वो यहाँ पे फैल जाता है हीत, और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। जिसके बाद यहाँ पे सब लोग शॉक हो जाते हैं कि आस्था ने ये कैसे करा, पर हीत ने उसका एक जादू कर दिया होता है जिसके कारण आस्था का पैर हल्का सा स्लिप हो जाता है
है और वो मार तो देता है हीथ को पर उतना डैमेज नहीं कर पाता। जिसके बाद हीथ यहाँ बोलता है अब मेरी बारी, नुकीलीदार बर्फ से आस्था के पेट चीर देता है और आस्था वहीं के वहीं ढेर हो जाता है। और यहाँ पे हीथ आगे बढ़ रहा होता है और बोलता है सोते रहे अब सालों तक साले। जिसके बाद यहाँ पे नोएल के जादू के पास जाता है और बोलता है मुझे पता है अब क्या करना है, मैं यहाँ पे इतना रास्ता तो बना ही दूंगा कि 25 सेकंड के अंदर कोई एक इंसान अंदर जा सके। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वो नोएल का पूरा के पूरा पानी वाली शील्ड को बर्फ में जमा रहा होता है। और जिसके बाद मैग्ना सोच रहा होता है मेरे पास ज्यादा ताकत नहीं बची। और यहाँ पे फायर और आइस की लड़ाई है जिसमें ऑफ कोर्स फायर यानी कि मैं ही पावरफुल हूँ पर मेरे पास अभी ज्यादा जादू नहीं बचा और हीथ मुझको बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, मैं यहाँ जीत नहीं पाऊंगा। और यहाँ पे इतनी देर में आस्था उड़ते हुआ आता बोलता है अभी नहीं और वापस से हीथ उस पर अटैक कर देता है। जिसके बाद आस्था फिर नीचे गिर जाता है और यहाँ पे हार नहीं मानता और वापस भागते हुए आता है पर हीथ एक पावरफुल अटैक करता है और आस्था फिर नीचे फेंका जाता है। पर अभी भी आस्था बोल रहा था अभी नहीं, हार मानूंगा मैं, अभी नहीं। जिसको देख के सबके सब शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पे मैग्ना सोच रहा था ये तो बिल्कुल मेरे बचपन की तरह ही है। जब यहाँ पे वो बैक स्टोरी सोचता है मैग्ना उसकी, जहाँ पे गांव वाले बड़े खुश हो रहे होते हैं कि मैग्ना मैजिक नाइट में सिलेक्ट हो चुका है और बहुत ही खुशी होती है पूरे गांव में। फिर दद्दू सिहाई भी उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि ये लो तुम्हारी ग्लिमोर के लिए एक कवर बैकपैक लाया हूँ मैं, तुम ये रखो जिसमें तुम्हारी ग्लिमोर रखना और ऑल द बेस्ट तुम्हारे फ्यूचर के लिए और एक मर्द बनना मैग्ना। जिसके बाद प्रेजेंट में मैग्ना सोच रहा था अभी नहीं, हार मानूंगा मैं। नोएल से बोलता है तुम्हारे स्पेल से मुझे लग रहा है कि बाहर जाना तो आसान है पर बाहर से अंदर आना आसान नहीं है। और यहाँ पे फिर हम देखते हैं हीथ और आस्था बहस कर रहे होते हैं। यहाँ पे आस्था बोल रहा होता है हीथ से मैं इन सबको प्रोटेक्ट करूंगा और उसके बाद विजार्ड किंग भी बनूंगा। तो यहाँ पे हीथ बोलता है चुप रहे पागल कहीं के। जिसके बाद यहाँ पे पीछे से मैग्ना निकल के आता है पूरा आग में और बोलता है तेरे को मार डालूंगा अगर तूने आस्था को छुआ भी तो, मैं उसका सीनियर हूँ, मैं उसका सेनपाई हूँ। और यहाँ पे हीथ बोलता है कि उससे पहले तो तू मर जाएगा मैग्ना। जिसके बाद हम देखते हैं मैग्ना बोलता है आस्था वही करना जो तुमने इनिशिएशन टेस्ट में करा था। और उसके बाद वो फुल पावर जितना पावर होती है ना उसके पास बची कुछ ही, यहाँ पे सोल बॉल नाम के एक मैजिक में लगा देता है और पूरी बॉल जा रही होती है यहाँ पे हीथ की साइड पर, हीथ बच जाता है। उसके बाद हम देखते हैं हीथ यहाँ पे बर्फ फेंक रहा होता है मैग्ना पे पर पीछे से आस्था उन बॉल्स को उसकी तलवार से मारता है, बैट बॉल की तरह उनको फैला देता है। यहाँ पे हीथ के लौंडे लपाटी सब निपट जाते हैं 1 सेकंड में। और जिसके बाद नोएल यहाँ पे बचा लेती है मैग्ना को भी उन बर्फ से। और हम देखते हैं कि यहाँ पे हीथ को आगों ने घेर लिया होता है और वो आग बुझ नहीं रही होती तो वो बर्फ निकालता है कि बर्फ से आंख रोक दे। पर इतनी देर में आस्था आता है बोलता है रुक जा तेरे को मैं नहीं छोड़ूंगा और एक खोपड़े में देता है तो उसका पहाड़ देता है, खोपड़ा फाड़ देता है आस्था उसका। और यहाँ पे ऐसा लगता है कि हीथ हार चुका है। हीथ हारते हारते सोच रहा होता है मैं एक बच्चे से हार गया, यहाँ पे मेरे मालिक बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे मुझसे, इतना सा काम मैं नहीं कर पाया। और यहाँ पे सारे के सारे गांव वाले खुश हो रहे होते हैं कि आस्था ने कर दिखाया, नोएल मैडम तुमने भी ये कर दिखाया। और यहाँ पे वो सच में जीत जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे मैग्ना उसकी आग वाली हथकड़ियां पहना देता है उन सबको और बोलता है मेरे पास एक और जादू है, फ्लेम बॉन्डेज फॉर्मेशन। जिसके बाद वो सबको हथकड़ी पहना देता है। और यहाँ पे नोएल बोल रही थी अरे तुमको ये भी आता है। मैग्ना बोलता है अबे मैं तेरा सीन पाई हूँ, क्या समझ रही है तू मेरे को हलवा। एक अपोनेंट तो यहाँ से भाग जाता है बच के और यहाँ पे उसका जादू भी खत्म हो जाता है नोएल का। जिसके बाद वो पूरी की पूरी शील्ड भी हट जाती है पर वो पानी भी बहुत ठंडा होता है। वहां से बादल हट जाते हैं तो हम देखते हैं कि सोच रहा था मैं एक छोटे बच्चे से कैसे हार गया। और यहाँ पे आस्था चिल्लाता है हम जीत गए और सो जाता है। और यहाँ पे मैग्ना सोचता है अरे अरे इसको क्या हो गया, पर अरे ये तो सो गया। और हम देखते हैं यहाँ पे नोएल सोच रही थी आस्था कितना पावरफुल है, मेरे दिल में इसके लिए जगह बन रही है क्या। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरे गांव वाले सोच रहे होते हैं कि ये एक बच्चा है और ये एक हमारी तरह है पर ये एक मैजिक नाइट में और इसने हमको बचा लिया, बहुत ही बढ़िया। और वो यहाँ पे सबकी तारीफ और वाहवाही कर रहे होते हैं। जिसके बाद आस्था के रोब में से निकलती है एक चिड़िया और जिसको देख के सब खुश हो रहे होते हैं अरे ये चिड़िया कहाँ से आई। और वो चिड़िया ऊपर उड़ जाती है हवा में और वो देख रही होती है कुछ चीज, एक घर में उसको चमकती हुई कुछ चीज दिखाई देती है जो कि रहता है मैजिक स्टोन। और यहाँ पे हमको पता लगता है कि जो हीथ रहता है वो यही मैजिक स्टोन कलेक्ट करने के लिए आया था इस गांव में और इन सबको भी मारने वाला था वो। उसके बाद हम देखते हैं जब हीथ की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसके हाथ पांव सब बंधे हुए होते हैं और यहाँ पे उसका जादू पूरी तरीके से सील कर दिया होता है क्योंकि मैग्ना के हाथ में होती है उसकी ग्रेमोर। और यहाँ पे वो सोच रहा होता है अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा।
और यहाँ पे मैग्ना बोलता है चल जल्दी जल्दी बता तेरे को किसने भेजा है और कहाँ से आया है तू। तो यहाँ पे हीथ बोलता है मेरा समय आ चुका है और आइस बोरियल करके एक जादू करता है जिसके कारण वो सब बर्फ में कैद हो जाते हैं और मर जाते हैं 1 सेकंड के अंदर। यहाँ पे उसकी ग्लेमर भी गायब हो जाती है क्योंकि वो मर चुका होता है। जिसके बाद यहाँ पे उसकी सिर्फ घड़ी ही बचती है और आस्तर मैग्ना गुस्सा कर रहे होते हैं कि ये समझ क्या रखा है इसने, इसके लिए जिंदगी इतनी आसान होती है क्या, ऐसे ही मर गया ये तो कहीं का। हम देखते हैं कि ये वाला एपिसोड पूरा के पूरा खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।